आज मैं आपके लिए बवासीर, पाइल्स या भगंदर या फेस्टुला अगर ऐसी बीमारी है तो इन सब के लिए बहुत ही स्पेशल से डाइट प्लान लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे आप फॉलो करेंगे तो 90% बीमारी आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। बवासीर, पाइल्स ये बीमारी इसी कारण से ज़्यादातर होती है कि हमारा पेट नहीं सही रहता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सारे सवाल हमेशा जहन में घूमती रहती हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी ये डाइट प्लान लाई हूँ, तो चलिए देखते हैं। इस डाइट प्लान में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ शामिल है। इसमें आपको पता चलेगा कि हमें इस टाइम पे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बेस्ट डाइट प्लान। तो बवासीर के इलाज के लिए आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि हमें क्या चीज़ हम खाते हैं जो हमें नुकसान करता है। तो उसके लिए सबसे पहला ये चीज़ है कि बवासीर का जो इलाज करने के लिए आप सुबह उठ जाइए और दांतों को साफ़ करने के लिए यानी बिना कुल्ला किए हुए सबसे पहले आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और नाश्ते से पहले आप आंवला या एलोवेरा का जूस ज़रूर पीजिए। फिर डाइट प्लान में आपको वेजिटेरियन फूड आपको ये लेना है, क्योंकि जब तक आप बवासीर का इलाज कर रहे हैं आपको हमेशा डाइट प्लान में आपको वेजिटेरियन फूड ही लेना है। तो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम आपका होना चाहिए 8 to 8:30। इसके आगे आप इस टाइम को मत बढ़ाइए, अगर थोड़ा कम हो सके तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। तो टाइम फिक्स रखिए अपने ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में हमें लेना क्या है कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एलोवेरा और आंवला जूस पीजिए। उसके 1 घंटे के बाद आप 1 कप कम दूध वाली यानी हल्की दूध वाली आप चाय पीजिए। उसके साथ 1 से 2 बिस्किट ले सकते हैं, या फिर कम नमक वाला दलिया बना लीजिए, या फिर पोहा, या फिर उपमा, सूजी का उपमा होना चाहिए, या फिर अंकुरित अनाज आप खा सकते हैं, या फिर 2 पतली रोटी लीजिए यानी मिक्स आटा जिसमें रहे, उसमें चना दाल रहे, गेहूँ, जौ, इन सब से बना हुआ आटा, और फिर उसके साथ 1 कटोरी सब्जी में ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, हो सके तो उबली हुई सब्जी इसके साथ लें, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी लें। फलों में सेब, पपीता, अमरूद बहुत हेल्दी होता है। इसके साथ आपका हो गया ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट में ये चीज़ लेते हैं तो आप देखेंगे आपका बहुत ही जल्दी आपका पेट सही होने लगेगा। फिर आ गया लंच का टाइम। लंच का टाइम होना चाहिए 12:30 to 1:30। तो आप सबसे पहले तो अपने टाइम को सेट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट आपको कब लेना है, दिन का खाना कब लेना है। तो देखिए इसमें क्या लेना है, आपको 2 पतली रोटियां लेना है मिश्रित अनाज आटा का। उसके साथ आप ले सकते हैं आधी कटोरी चावल जिसमें स्टार्च ना हो, मांड को निकाल दीजिए, या फिर खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर मट्ठा उसके साथ 1 कटोरी ले सकते हैं। उसके साथ 1 कटोरी आप हरी सब्जी लीजिए उबली हुई, और साथ साथ आप उसके साथ ले सकते हैं 1 कटोरी मूंग दाल जो पतली हो, बहुत गाढ़ी ना हो। उसके साथ आपको पूरा 1 प्लेट भर के सैलड लेना है। तो ये हो गया आपका लंच। लंच में आप सैलड भरपूर मात्रा में खाइए जिसमें फाइबर होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी किन सब्जियों में फाइबर ज़्यादा होता है। अब आ गया इवनिंग का ब्रेकफास्ट यानी शाम का जब नाश्ता करना चाहते हैं उसका टाइम होना चाहिए 5:30 to 6। तो आपको 5:30 से 6 के बीच में आपको इवनिंग का ब्रेकफास्ट कर लेना है। तो इसमें आप 1 कप चाय लीजिए कम दूध वाली, और फिर उसके साथ 1-2 बिस्किट ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसके अलावा सब्जियों का जूस भी ले सकते हैं यानी वेजिटेबल सूप आप लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और फिर आ गया आपका रात का खाना यानी डिनर। तो उसका टाइम है 7:30 to 8 यानी 8 बजे के अंदर आपको रात का खाना खा लेना चाहिए। सोने से 4 घंटे पहले खाना बिल्कुल खा लेना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, 2 पतली रोटियां मिश्रित अनाज वाली, उसके साथ 1 कटोरी हरी सब्जियां फाइबर युक्त, 1 कटोरी दाल लीजिए मूंग की पतली सी। तो ये आपका हो गया रात का खाना। अब देखें बवासीर के रोग में इलाज के लिए आपका जीवन शैली क्या होनी चाहिए, कैसे यानी आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको कैसे अपनी हैबिट रखनी चाहिए जिससे आप बवासीर की बीमारी को पीछे कर सकें। इसके लिए जंक फूड बिल्कुल मत खाएं, और हफ्ते में 1 दिन आपको फास्ट रखना चाहिए, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, गुस्सा ना करें, व्यायाम करें और ठंडा पानी पिएं। पानी आप जितना हो सके दिन भर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। बवासीर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए तला भुना और मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल मत खाइए। ऐसा भोजन बिल्कुल मत करिए। अधिक देर तक एक ही जगह पे बैठे मत रहिए। नियमित रूप से व्यायाम करिए, और जब सो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। अब बवासीर की बीमारी में क्या हम खाएं,
यानी तो हमें क्या खाना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या खाएं जिससे कि हमारा पेट सही रहे, हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो, और जो भी हम खाते हैं आराम से डाइजेस्ट हो जाए, और इस जब मोशन हो तो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ऐसा खाना आपको खाना चाहिए। तो अनाज में देखिए क्या क्या खाना चाहिए। अनाज में गेहूँ, जौ, छाली, चावल, और दाल में आपको मसूर का दाल, मूंग, और ये गेहूँ, अरहर, ये चीज़ लीजिए। फल और सब्जियों में सहजन हो गया, टिंडे हो गया, जायफल, परवल, लहसुन, लौकी, तरोई, करेला, कद्दू हो गया, मौसमी सब्जियां हैं, चौलाई है, बथुआ है, अमरूद बहुत फ़ायदा करता है, आंवला है, पपीता, मूली के पत्ते, मेथी, साग, सूरन, फाइबर युक्त फल में खीरा होता है, गाजर है, सेब है, बीन्स है। ये सारी चीज़ आप सेवन करेंगे, ये सारी चीज़ ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मूली खाइए, मूली का आप जूस निकाल के मॉर्निंग में पीजिए खाली पेट, फिर देखिए किस तरह से पेट आपका बिल्कुल सही रहता है। इसी के साथ अन्य और भी चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए। इसमें हल्का खाना है, काला नमक है, मट्ठा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, जितना आप पानी पी सकते हैं। जीरा है, हल्दी, सौंफ, पुदीना, शहद है, गेहूं का ज्वार है, पुनर्नवा, नींबू, हरड़, पंचकोल, हींग, ये सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट हैं, आपको इसे अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि बवासीर की बीमारी में हमें क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिसको बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक हम इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल अपने भी किसी भी फूड में शामिल नहीं करना चाहिए। उसके बारे में जान लीजिए कि अनाज में क्या होता है। जैसे नया धान है, मैदा है, इसे बिल्कुल मत खाइए। दाल में उड़द दाल है, काबुली चना है, मटर है, सोयाबीन है, छोले, इन्हें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। फलों और सब्जियों में भी जानते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। आलू, शिमला मिर्च, कटहल, बैगन, अरवी जिसको घुइया भी बोलते हैं, भिंडी है, जामुन है, आड़ू, कच्चा आम, केला, और किसी भी तरह की मिर्च को आप अपने डाइट में नहीं शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि इन सभी चीज़ों के अलावा तेल है, गुड़ है, समोसा, पकौड़ी, पराठा, चाट, पापड़, नया अनाज, अम्ल है, कटु रस प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, सूखी सब्जियां हैं, मालपुआ, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और सख्त मना किस चीज़ के लिए, तैलीय मसालेदार भोजन, मांसाहारी, तेल, घी, बेकरी उत्पादन, जंक फूड, डिब्बाबंद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बवासीर के रोग का उपचार करने के लिए आपको योग और आसन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ छोटे छोटे योग होते हैं और प्राणायाम हैं, आसन है, जिन्हें आप रेगुलर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और ये जो बवासीर की बीमारी है इससे आपको बिल्कुल राहत होने लगेगी। तो दवा के साथ साथ जो आप दवा करते हैं, घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, उनके साथ आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए। योग प्राणायाम में भस्त्रिका है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और उज्जयी। और एक्सरसाइज के लिए बाबा रामदेव के कई सारे एक्सरसाइज बताए गए हैं बवासीर के लिए, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आप एक्सरसाइज करते हैं और अपने खाने को अब नियमित रूप से अपने इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगी। मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहूँगी कि आप इस डाइट प्लान को फॉलो करिए और जल्द से जल्द आप इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। इसी के साथ मैं आपके लिए एक स्पेशल सी टिप्स लेके आई हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जैसे बवासीर में क्या होता है, पेट को हमें स्वस्थ रखना होता है, तो आप इस सबसे बड़ी चीज़ है, आप गुनगुने पानी का सेवन करिए और रात में ईसब घोल की भूसी आप उसे 1 चम्मच खा लीजिए गुनगुने पानी से, और साथ साथ त्रिफला चूर्ण आप इसे डेली खाइए। आप देखेंगे जब इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ साथ मूली ले लीजिए, उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए, उसमें भुना हुआ जीरा डाल के आप मॉर्निंग में उसको भी पीजिए। फिर आप देखिए कैसे कितने जल्दी आपके पेट को ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को, अगर कब्ज से आपको छुट्टी मिल जाएगी तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से आपको फटाफट आप इससे रिलीफ होने लगेंगे और ये बीमारी धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि बहुत बड़ा कारण है कब्ज। अगर कब्ज नहीं होगा तो ये बवासीर की बीमारी भी नहीं होगी। ज़्यादातर बवासीर की बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो आप इस बैलेंस डाइट को जो हमने बताया, डाइट प्लान, इसे फॉलो करिए, फिर आप देखेंगे आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहने लगेगा, कब्ज नहीं होगा। ये बीमारी अपने आप 90% बीमारी धीरे धीरे तो बिल्कुल ख़त्म होने लगेगी। और साथ साथ हमने कई सारी होम रेमेडीज़ भी बताई है, आप उसे भी इसके साथ साथ फॉलो करिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। तो अगर आपको आज का ये डाइट प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ दूसरों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।